ये है चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, भारत की आन बान शान, भारत का बाहुबली। ये चिनाब ब्रिज बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है और ये चिनाब ब्रिज जो है वो इंडियन रेलवेज द्वारा बनाया जा रहा है कोड़ी और बक्कल के दरमियान। ये चिनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इस रिवर बेड से 359 मीटर ऊंचाई पर आर्च शेप में ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर लंबी है। और यहीं से जो है वो कटरा से ट्रेन जो है इसी ब्रिज से होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का सफ़र करने के लिए सब पूरे भारत का सपना जो है वो जल्द साकार होने वाला है। मोदी सरकार लगातार, जब अगर हम इस संसदीय क्षेत्र की भी बात करते हैं तो अचीवमेंट्स की बात की जाती है, 8 सालों मोदी का सरकार के कार्यकाल की जब बात की जाती है तो उसमें भी इस ब्रिज को जो है वो अव्वल नंबर पर रखा जाता है कि यहाँ पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, तो वो भी आप लोगों के बिल्कुल इस समय सामने है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अफकॉन कंपनी जो है यहाँ पर बागडोर संभाले हुए है और पूरा कामकाज जो है वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल भी आसान नहीं था इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके का ब्रिज बनाना। किसने सोचा होगा, किसने सोचा होगा? जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो काम भारत करेगा। जो काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो पाया वो काम जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में कोड़ी और बक्कल के दरमियान चिनाब ब्रिज जो है वो यहाँ बनाया जाएगा। बहुत जल्द ये जो है वो बनने वाला है। ये जो डेस्क पुशिंग का काम लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो चल रहा है, इसे माना ये जा रहा था कि 15 अगस्त 2022 तक इस पे जो ये स्पैन्स जो पुश किए जा रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज हम आपको लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। अभी जुलाई का महीना है, स्टार्टिंग डेज़ हैं। ऐसा लगता है कि 15 अगस्त से पहले ही ये जो डेस्क पुशिंग का काम है वो हो सकता है मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर तमाम इंजीनियर से लेकर तमाम मजदूर हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, उन सभी का एक अहम योगदान है। और इस समय जो है वो मोदी सरकार का ये सपना है कि जल्द से जल्द ये आर्च ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया को मिले, जम्मू कश्मीर को मिले, पूरे भारत को मिले। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पहुंचने का सपना जो पिछले 75 सालों से पूरा भारत जो है वो देख रहा है वो जल्द जो है वो कंप्लीट हो। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ताज़ा तस्वीरें और लेटेस्ट अपडेट्स हर महीने कोशिश करते हैं कि आपको इस ब्रिज के बारे में बताई जाएं। तो फिलहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस समय देखी जा रही है कि अंतिम क्षण बचे हैं। ऐतिहासिक वो जो पल होने वाले हैं, कुछ ही दिनों के बाद वो पल आने वाले हैं जब उस पार से इस पार पैदल आदमी जा सकेगा। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तब तक आप देखेंगे कि उस पार से इस पार के बीच में सिंपल एक छोटा सा डेस्क जो है वो बचा हुआ है। अंतिम वो डेस्क होगा। जैसे ही वो डेस्क पुश होगा उसके बाद जो है वो उस पार से इस पार भी इंजीनियर्स जो है वो काम कर सकेंगे। बेहद चैलेंजिंग रहा यहाँ तक का सफ़र और इन पहाड़ियों में किस तरीके से ये काम कंप्लीट हुआ है वो आप देख सकते हैं। आपके सामने है, ये तस्वीरें आपके सामने है। ये वो लास्ट डेस्क है जिसको वहाँ पर पुश किया जाएगा, जो एंड जो है वो बचा हुआ है। और बक्कल गांव और कोड़ी गांव को बहुत जल्द ये चिनाब ब्रिज जोड़ने वाला है और एक ऐतिहासिक पल होंगे। हर भारतवासी का सीना गर्व से जरूर चौड़ा होता है जब चिनाब ब्रिज के बारे में जो है वो कोई भी अपडेट आती है। तो ये वीडियो भी आपको जो है ज़रूर शेयर करनी चाहिए और उन लोगों को भी ज़रूर जवाब देना चाहिए जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है देखा जा सकता है, क्योंकि 2014 से पहले यहाँ पर बहुत सारी अड़चनें आया करती थी। बहुत कुछ कहा जाता था कि ब्रिज नहीं बनेगा या कब बनेगा। फिलहाल मोदी सरकार आने के बाद काम काज यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के चुने जाने के बाद पीएमओ ऑफिस में बैठने के बाद काम काज जो है वो लगातार ज़ोरों शोरों से चला। और अब आपके सामने दिन रात यहाँ पर काम जो है वो इंडियन रेलवेज़ द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अफकॉन के पास जिम्मेदारी है। मैं आपको फिर एक बार पूरी जानकारी दे दूँ अगर तो कटरा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार तक आप सभी जानते हैं कि अभी ट्रेन आती है
उसके आगे जो है वो ट्रेन नहीं आती है और बनिहाल तक जो है वो कश्मीर घाटी में बनिहाल तक ट्रेन आती है। तो बीच का ये जो पैच है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग परियोजना जिसे नाम दिया गया, यहाँ पे ट्रेन नहीं आती थी। कटरा के बाद रियासी रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ पर भी एक बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है कि इंडियन रेलवेज़ द्वारा बनाया जा रहा पहला केबल स्टेबल ब्रिज अंजी खाड़ ब्रिज आएगा। उसके बाद सुरंगों से होती हुई T2 से लेकर T3 टनल के बीच होती हुई अलग अलग सुरंगें आएंगी। उसके बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल आएगा, फिर सुरंगें आएंगी, फिर अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट रामबन से होते हुए ट्रेन जो है वो बनिहाल पहुंचेगी और उस सेक्शन को जोड़ेगी। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, उसमें एक मेजर जो है डेवलपमेंट है कि ये जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे उस पार से इस पार जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको अभी बाय रोड इस पार से उस पार जाना हो तो आपको काफ़ी घंटों का सफ़र तय करना पड़ेगा, लेकिन अब ये सफ़र जो है वो चंद मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और अगर हम चीज़ों की बात करें तो ये पुल अभी तक बनने जब से इसका काम लगा है तब से यहाँ पर इन दोनों इलाकों में, चाहे हम कोड़ी की बात करें चाहे हम बक्कल की बात करें, इन दोनों इलाके में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी गई हैं। चाहे वो टूरिज़्म के लिहाज से वो लोग आते हैं, इस ब्रिज को देखने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोज़गार की बात हो तो भी लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है यहाँ पर। इसके अलावा इन इलाकों में कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो कंपनियाँ यहाँ पर आने से इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। और रेल मंत्री जो है वो भी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे वो भी कोड़ी में आए थे, उन्होंने भी इस ब्रिज का जायज़ा लिया था। उन्होंने तभी बताया था कि डेडलाइन जो है वो साल 2022 तक है कि इस रेल लिंक परियोजना से जो ट्रेन ट्रैफिक है वो यहाँ पर चले। अब देखना होगा 2022 के अंत तक जब यहाँ से ट्रेन चलेगी तो टूरिज़्म किस तरीके से इस इलाके में आता है और एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। फ़िलहाल मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि कुछ ही दिन बचे हैं, उस पार से इस पार जाना आसान होने वाला है और ये ब्रिज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद रेल लाइन बिछाई जाएगी। जब रेल लाइन बिछाई जाएगी, जब पूरे तरीके से रेल लाइन जो है सशक्त हो जाएगी, उसके बाद ट्रेन चलेगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई भारतवासी रेल के ज़रिए सफ़र कर सकेगा। और ये चिनाब ब्रिज हमारा अभिमान है, हम लोगों का, रियासी वासियों के लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में जो नहीं हुआ वो हमारे रियासी में हुआ है। और हम रियासी वासी जो है बेहद गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।